तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, कैसे उसको क्लोज कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों, हमारी ये वर्ड की फाइल ओपन है। इसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये हमारे टैब्स होते हैं, ये हमारा जो पूरा का पूरा होता है ये रिबन होता है। तो इसी में आज हम बात करेंगे फाइल टैब की और फाइल टैब के अंदर आने वाले जितने भी फंक्शंस हैं इनके बारे में। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम टैब की। होम टैब के अंदर सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स होते हैं प्री बिल्ड डिज़ाइन। अगर आपको कोई जैसे रिज्यूमे बनाना है या किसी तरीके के डिज़ाइन पर काम करना है या आपको कोई डाटा का डिज़ाइन चाहिए, तो आप यहाँ से टेम्पलेट छांट सकते हैं और फिर उसी पे अपना वर्क कर सकते हैं, उसमें अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, उसी पे अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। तो ये सारे आपके टेम्पलेट्स होते हैं। जैसा भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और फिर उसी पे वर्क कर सकते हैं। तो ये तो था आपका टेम्पलेट्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका रिसेंट जो भी आपकी फ़ाइल पर आपने काम किया है वो यहाँ पर आपको शो होंगी। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पिन। तो यहाँ पर जो भी फाइल आपने पिन कर रखी होगी तो वो आपको यहाँ पर हाईलाइट होगी। सपोज कीजिए जैसे मुझे सेव डेमो वाली क्लास को पिन करना है, पिन कर दिया मैंने। तो अब देखिए मैं पिन में देखूंगा तो मुझे वो इजीली फाइंड हो जाएगी कि यहाँ पर सेव डेमो की क्लास मुझे मिल गई है। तो ये होता है पिन का काम। तो दोस्तों ये तो था होम टैब। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं न्यू पे। न्यू में भी आपको सेम वही चीज़ दिखती है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पर सारे टेम्पलेट्स, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट छाट सकते हैं। ये होता है आपका न्यू टैब। उसके बाद आते हैं ओपन पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी फाइल आपने अभी तक जिस पे वर्क किया है और आपने सेव कर रखी है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से या तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं है और आपको पता है कि किस लोकेशन पे है, तो आप ब्राउज पे जाके वो लोकेशन से अपनी फ़ाइल को निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका ओपन टैब। इससे आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टैब पे इन्फो। इन्फो टैब में आप किसी भी फाइल को देखिए यहाँ पे से, अगर आपको किसी फाइल को प्रोटेक्ट करना है, सपोज कीजिए आप किसी और पर्सन को वो फाइल नहीं दिखाना चाहते, आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ही वो फाइल देना चाहते हैं, या फिर आपके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उस पर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करके अपनी फाइल का एक पासवर्ड दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो मैंने दे दिया, ओके करा, और फिर आपको री एंटर करना है। तो आप री एंटर वही पासवर्ड करेंगे और ओके कर देंगे, तो आपकी जो भी फाइल होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ये होता है इन्फो का काम। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेव। सेव के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आप जिसमें जितना भी काम करते जा रहे हैं आपको वो सेव करते रहना है। तो आप यहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए आपको शॉर्टकट की बताई हुई है, कंट्रोल S। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसी को यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेव एज की। सेव एज क्या होता है? सेव एज का मतलब होता है कि आप सपोज कीजिए आपकी ये फाइल का नाम है सेव डेमो। अब आप चाहते हैं कि यही फाइल मैं किसी और को कुछ ऑल्टर करके या फिर सेम ही फाइल आपको दूसरे नाम से सेव करनी है, तो आपको क्या करना है, उसको अगर दूसरे नाम से सेव करना है तो आपको करना पड़ेगा सेव एज। और आपको जिस भी लोकेशन पे वो सेव करनी है, जैसे कि ब्राउज कीजिए और मेरे को डेस्कटॉप पे रखनी है, तो यहाँ पर मैं सेव डेमो कॉपी के नाम से इसको सेव करना चाहता हूँ। तो सेव डेमो कॉपी के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब अगर मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखाऊं तो देखिए ये हमारी पहले वाली फाइल और ये सेव डेमो कॉपी के नाम से हमारी दूसरी फाइल यहाँ पर बन गई है। तो ये होता है सेव एज का काम। तो फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया सेव एज क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंट कमांड की। तो अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो आप कैसे करते हैं? तो देखिए प्रिंट देने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है कि आप कैसे प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्रिंटर डिसाइड करना होता है कि आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं। जो भी आपके पास प्रिंटर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये सपोज कीजिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सेटिंग्स पे। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आपको सारे पेज प्रिंट निकालने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको केवल करंट पेज यानी कि जो अभी का करंट पेज है वो केवल प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई कस्टम प्रिंट यानी कि 10 पेज हैं आपके पास और आपको केवल 2 नंबर का पेज का प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे पेज नंबर डालिए और आपका केवल उसी पेज का प्रिंट निकलेगा। तो ये थे आपके
प्रिंट के टाइप की आप कैसे कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रिंट ऑल पेजेस पे कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं प्रिंट वन साइड। अब आप देखिए एक पेपर की दो साइड होती हैं। आप अगर वन साइडेड प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कीजिए, और अगर आपको बोथ साइड प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पर बोथ साइड पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि उस पर बोथ साइड प्रिंट निकलता है या नहीं है। अगर आपके प्रिंटर में बोथ साइड प्रिंट निकलता है तो आप यहाँ पर बोथ साइड क्लिक करके दोनों साइड प्रिंट निकाल सकते हैं, और अगर आपको सिंगल साइड निकालना है तो आप प्रिंट वन साइड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कोलेटेड पे। कोलेटेड क्या होता है? देखिए कोलेटेड का मतलब होता है, सपोज कीजिए आपके पास 5 पेज है, तो और आपको उनके 2 सेट निकालने हैं, उनकी 3 कॉपीज निकालनी है, और सपोज कीजिए आपको उनकी 3 कॉपीज निकालनी है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको पहले पेज के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पेज एक साथ पहले आए, फिर दोबारा से पांचों पेज आए, फिर दोबारा से पांचों पेज आए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको अनकोलेटेड करके पहले पहले नंबर का पेज ही आपका 5 बार आए, फिर दूसरे नंबर का पेज आपका 5 बार आए, या फिर तीसरे नंबर का पेज आपका 5 बार आए, तो ये होता है अनकोलेटेड। तो आप जिस भी टाइप से अपना प्रिंट निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे से कर सकते हैं, कोलेटेड या अनकोलेटेड यहाँ से। उसके बाद आता है प्रिंट ओरिएंटेशन। प्रिंट ओरिएंटेशन में अगर आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में प्रिंट निकालना है तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, अगर आपको लैंडस्केप में निकालना है तो आप लैंडस्केप कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रिंट ओरिएंटेशन, ये हो गया आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपका पेपर साइज डिसाइड करना है कि आपका पेपर साइज क्या है प्रिंटर का। अगर आपको किस पे प्रिंट निकालना है, आप A4 साइज का पेज है आपका, लेटर साइज का पेज है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मार्जिन सेट करने का कि आप क्या मार्जिन रखना चाहते हैं पेज का। देखिए आप नॉर्मल मार्जिन रखना चाहते हैं, नैरो मार्जिन रखेंगे तो ये देखिए आपका कम हो गया मार्जिन। अगर आप इसको और मॉडरेट करना चाहते हैं तो ये ऐसा हो गया। नॉर्मल में देखिए आप ये ज़्यादा जगह छूटी हुई है। तो आप जैसा भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 पेज पर सीट। यहाँ पर आप एक सीट में कितनी पेज निकालना चाहते हैं। 1 पेज पर सीट, 2 पेज पर सीट, 4 पेज पर सीट, 6 पेज पर सीट, यानी कि एक ही सीट पे आपके 4 पेज आए, 1 पेज आए, 2 पेज आए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी सेटिंग कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से प्रिंट का कमांड दीजिए और आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों फाइल मेन्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।